वो एक बड़ी वीडियो वायरल हुई भी है यूट्यूब के ऊपर, आदि खान फाइटिंग विद पुलिस। सर ये तो वही है जो अपने बंदों को मारता है। ही इज ऑल्सो माई जानी। तो आज इससे भी टॉक्स जो है ना वो जानी वे में होंगी। अपनी लाइफ के अंदर, अपने करियर के अंदर मैंने आज तक ऐसी कोई बकवास नहीं सुनी। ये मतलब तब की बात है जब हमें होश था कि हाँ हम इस इंडस्ट्री में, वरना उससे पहले तो मैंने पैम्पर्स की भी कमर्शियल। तो कभी ऐसा तो नहीं महसूस हुआ कि यार ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, या कुछ और करना चाहते थे? शैतानी दिमाग था। वो पेप्सी ना खंगाल के रखी हुई थी, मैंने ऐसे खींच के ना जरा यूनुस खान के कपड़ों पे खोल दी थी। जानी, मैंने सुना, मतलब आपने कहा मैंने गैप लिया पढ़ाई के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई सुन के। ऑब्वियस सी बात है, जो तुम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते। व्हाट वाज द मतलब बिगेस्ट थिंग यू वेंट थ्रू? कोई भी ऐसी चीज? अपनी चीजें लेके इन्वेस्ट की हुई है कि हाँ अल्लाह ना करे मुश्किल वक्त आया तो ये दे के चलो भाई अपना काम तो चलाओ। 8 महीने का शूट है तो उसमें इतने इतने दिन तक दूसरे शहर जाके रहे? वो वही कह रहा हूँ, डिवाइड कर देते काम को। मैक्सिमम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कितना टाइम बाहर रहे हो? मैं अब नॉर्मल हूँ तो मेरी माँ काम करती थी, बाप मेरा चाचा ने मारा होता है। मैं उस ड्रामे को पैकअप करने के बाद मुझे 1.5 महीना लगा उससे बाहर आने के लिए कैरेक्टर से। अभी बदमाश समझने लग गए थे सारे। हाँ सही बात है। बाइक सीन, लड़ाइयाँ, झगड़े, फड्डे, प्राउडली कह सकते हैं बलूचिस्तान से चले KPK जाके रुके हैं। एक इम्पैक्ट मुझे सबसे बुरा आज तक में फेस करना पड़ रहा है मुझे उन सारे सिचुएशन का, कि अब तक मेरी जो रात की नींद है वो सिर्फ 3 घंटे की। फिर मेरा दोस्त रजब, उसके व्लॉग खोल दिए, अब दुनिया के किस कोने में क्या कर रहा है वो। लोग उसको बहुत बुरी नज़र से भी देखते हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखो, जितना गलीज उतना लजीज वाली बात हो गई है। ये काम है आठ 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 से निकल के पड़ 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 पे आ गया ना। हाँ। आ गया। जिस जगह पे मैं फंसा हूँ, मेरा आज तक मोटरवे ने कोई काम करने नहीं आई। कच्चे के एरियाज में भी तुमने ट्रेवल किया है, तुम फंसे थे, तुम मुझे बता रहे थे। ये बकवास है सारी भाई। आज सिग्नल मारेगा ऊपर नजर आएगी टॉर्च कि यहाँ से इसने मारा, दूसरा वाला कहेगा ओके ओके मैंने देख लिया है। मैं दोस्त कहते ये क्या है, मैं कहा बेटा पूरे पाकिस्तान की मिट्टी है, इसको चाट लो तुम। आओ हमारे ओल्ड एजेस के लोगों में जाते हो कि वो तो अभी ये पैर आप निकलो रेडी ना, चाचा भी टर्की निकलेगा अंदर से। उन्होंने मुझे ये कहते हैं एक ग्लास के अंदर ना वो जूस पिलाया, तो मैं उसके बाद बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे पता नहीं, वैसे आप इतनी नन्ही गाती हो क्या ओवन पे चली गई हो। फिर लकीली मैं कराची मूव हुआ तो मुझे 2 तोहफे अल्लाह पाक ने दिए। एक ये मेरे सामने बैठा है, पहली कभी अपने घर पे बैठा होगा उसामा भाई। जब हमें जो मिल जाएगा वो खाक बन जाएगा, और वो चला जाएगा तो वापस वो सोना बन जाएगा। ऐसे ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट फुल थ्रॉटल टॉक्स। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं हमारी हॉट सीट पे, इज नन अदर देन आदि खान, मेरे बहुत अच्छे पुराने दोस्त, बचपन का दोस्त बोलूँ तो गलत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, थैंक यू फॉर द टाइम। तो ही इज़ ऑल्सो माई जानी। तो आज इससे भी टॉक्स जो है ना वो जानी वे में होंगी। सो जानी, द थिंग इज़ कि इस पॉडकास्ट में हमारा ये गोल रहता है कि हमारे व्यूअर्स आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें, और व्यूअर्स के साथ साथ मैं भी सीख सकूं। तो हमारा पूरा फोकस, हमारे क्वेश्चंस इस तरीके से हम मोल्ड करते हैं कि उसमें आपका एक्सपीरियंस हमारे फ्यूचर में काम आ सके, या एटलीस्ट हमें मोटिवेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं हम पॉडकास्ट सवालों की बौछार आपके ऊपर। सबसे पहले, सब लोग आपको एक्टिंग की वजह से जानते हैं, हाउ योर जर्नी स्टार्टेड? यार इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। उसका सीन ये है कि मैंने और छोटा भाई है मेरा समी, जी हम लोगों ने स्टार्ट किया था एज एन चाइल्ड स्टार व्हेन वी वर लाइक अराउंड, आई वाज 6-7 years old। और ये मतलब तब की बात है जब हमें होश था कि हाँ हम इस इंडस्ट्री में, वरना उससे पहले तो मैंने पैम्पर्स की भी कमर्शियल की है। तो तब तो खैर बच्चे थे हम, छोटे से। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, करते कराते फिर मेहनत, स्ट्रगल। फर्स्ट वी वर लिविंग इन इस्लामाबाद, तुझे तो पता ही है इस बात का। बिल्कुल। तो इस्लामाबाद से हम, तो वहाँ से फिर हम लोग यहाँ कराची मूव हुए बिकॉज ऑफ दिस वर्क एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। तो फिर इसको इस तरह लेके परसू किया हम लोगों ने काम। अच्छा, जब इतनी अर्ली एज में शुरू किया तो उस टाइम तो ये भी नहीं बोल सकते कि यार शौक था या ये करना चाहते थे, तो कभी ऐसा तो नहीं महसूस हुआ कि यार ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, यार मैं क्यों कर रहा हूँ, या कुछ और करना चाहते थे, या यू लव योर जॉब? हाउ यू टेक दिस? यार इट वाज लाइक, तुम्हारी भी अम्मी है, मेरी भी अम्मी है, अब माँ का एक ख्वाब होता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, क्या इंजीनियर बनेगा, ये होगा वो होगा, पायलट होगा। तो मेरी अम्मी को ना पसंद था कि यार मेरे बच्चों के ना बिलबोर्ड्स लगे पूरे शहर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर।
उनका वो ख्वाब पूरा हुआ लगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारे पोस्टर्स लगे, वो फिर इस तरह करते करते उनकी तरफ से मतलब लाइक उनको था कि यार मेरे बच्चे एक फेमस पर्सनालिटी, फेमस तो खैर अब जा मतलब लाइक आहिस्ता आहिस्ता बंदा जब इस चीज़ में पढ़ता है तो हो ही जाता है, बट उनको एक शौक था कि मेरे बच्चे नजर आए टीवी पे, नजर आए ये वो नजर ही आ गए फिर। तो एक्टिंग अभी शौक से कर रहे हो यार या देखो क्या बोलूँ, या बस रेहान, पैशन है ये? नहीं अब देखो शौक भी है, फिर दूसरा उसके बाद अपना प्रोफेशन भी है। तो ऐसी बात है कि इतने अच्छे से एक बंदा एक ही काम में लगा हुआ तो फिर वो बंदा कहता है कि यार इसी को कंटिन्यू करो। एक्टिंग से पहले जब एड्स करते थे, कोई सबसे पहला एड या फिर सबसे मेमोरेबल एड, यार ये एड किया था ये कैंपेन की? यार सबसे मेमोरेबल वाकई। एड था एक, आई वॉन्ट टेक द ब्रांड नेम बट आई विल टेक द पर्सन नेम। यूनुस खान क्रिकेटर नहीं होते थे हमारे एक टाइम पे, मुझे पता ही नहीं था वो कौन है क्या है, फलाना टिमकाना है। तो हम कमर्शियल कर रहे थे वहाँ का, वो इस्लामाबाद शाह अल्लाह दित्ता केव्स की साइड पे करके। आई वॉज लाइक अराउंड 5 years 6 years ओल्ड। तो वो कमर्शियल करते हुए वो यूनुस खान ने मुझे कहा कि बेटा बात सुनो इधर आओ। मैं पता नहीं क्या हुआ, मैं गया नहीं उनके पास ना। अच्छा मैं जब गया तो शैतानी दिमाग था, वो पेप्सी ना खंगाल के रखी हुई थी, मैंने ऐसे खींच के ना जरा वो यूनुस खान के कपड़ों पे खोल दी थी। वो फवारा निकला है, उसका शूट का कॉस्ट्यूम था पूरा ब्रांड की, वो थी क्या कहते हैं कॉस्ट्यूम था पूरा, तो सारा बर्बाद करके रख दिया। तो वो एक था, एक बचपन की एक चीज थी। तो फिर उसमें कुछ हुआ, डांट पिटी? नहीं डांट क्या पड़नी थी, कुछ भी नहीं हुआ। वो मैंने उसके ऊपर डाल दी, मैंने कहा आपकी वजह से मेरी पेप्सी गिर गई है। फिर दूसरी आई, आज यूनुस भाई ने देख लिया तो बोलेंगे यार वो मैं ही था, वो मैं ही था। यही बोल सकते हैं और क्या बोलेंगे। तो फिर जब आपका ये सफर हुआ एड से ड्रामों की तरफ, तो ये किस तरीके से हुई? यार एड से ड्रामा में जो था कन्वर्जन जो हुई ना, बेसिकली C200 से C63 की जो कन्वर्जन हुई ना, वो ऐसे जाके हुई कि पहले एड्स करते रहे, फिर उसके बाद इन 2017 आई डिड माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो मेरा डेब्यू था दलदल। दलदल एक प्रोजेक्ट था हम टीवी का, तो वो मैंने किया। और मेरी बहन जो थी वो अरमीना खान थी, वो मेरी बहन बनी थी, और हम दो बहन भाई थे उस प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब जो मेन पे थे। बाकी एक दूसरी फैमिली और थी जिसमें हमारे पर क्लैशेस जो हमारे ड्रामाज में स्टोरी चलती है। तो वो सीन था सारा 2017 वो डेब्यू के बाद से, उस दलदल के बाद से फिर मैंने एड्स भी किए, फिर ड्रामा, सब ऑन एंड ऑफ चलता रहा। वैसे क्या आपको लगता है कि चाइल्ड आर्टिस्ट जब आप होते हो तो उसका कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है फर्दर इन लाइक गोइंग फर्दर इनटू द करियर? यार आई वुड से कि आप ना देखो, एक लफ्ज़ है छाप लग जाना, कि नहीं यार ये इस पे छाप है, ये बंदा है ही ऐसा, ये करता ही यही है। वो छाप से बचने के लिए जो बेहतरीन तरीका है ना वो ये है कि अच्छा खैर जब हम एंटर हुए थे इस इंडस्ट्री के अंदर एज ए चाइल्ड स्टार, तो मेरे साथ के 3 लड़के और थे, जुहाब, फजल एंड मी। ठीक है, पहले फजल देन जुहाब देन मी, हम लोग थे। तो मैं अपनी बात अगर करूँ तो भाई मैंने एक टाइम पे आके गैप ले लिया था। मैंने अपनी स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट की, मैट्रिक शैट्रिक की आराम सुकून से, इंटर करने के बाद आई केम बैक। तो उसमें ये था कि वो जो टाइम पीरियड 5 6 7 साल का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर ये हुआ कि लोग भूल चुके थे कि वो चाइल्ड स्टार एक था गुजर गया बस, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ होगा। फिर जब कम बैक हुआ लोगों ने कहा यार ये तो नई एंट्री हुई है, न्यू एक्टर है, न्यू टैलेंट है, न्यू है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना है। फिर ऐसे ऐसे लोगों को बाद वक्त के साथ साथ पता लगना शुरू किया, अच्छा तो ये वो था। फिर इसने कम बैक ऐसा, वो आप देखो, आप शनाख्ती कार्ड भी बनवाया जाता है 10 साल से ऊपर की, आपको वो वैलिडिटी नहीं देते, क्योंकि आपके मुंह वो सब चीज़ें बदलती हैं, आवाज़ बदलती है, आपके आंखों का रंग बदलता है, बाल बदलते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो वो एक आइडेंटिटी आपकी चेंज होती है। तो वो जब आप आइडेंटिटी अपनी चेंज करके वापस कम बैक करते हो ना, तो वो फिर आपको क्या कहते हैं, उसमें फिर नेगेटिविटी कोई नहीं है, उसमें आपके पास छाप नहीं। फिर उसके गैप का एक फ़ायदा ये है कि आप सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को किक करके आप आगे जा सकते हो, सेकंड लीड, थर्ड लीड, फर्स्ट लीड पे जा सकते हो। अगर आप वो एक ही लगे रहोगे तो फिर आप पे यही है, फिर आप कैरेक्टर एक्टर बन जाते हो, चाहे आप जितने मर्जी खूबसूरत हो। जानी, मैंने सुना, मतलब आपने कहा मैंने गैप लिया पढ़ाई के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई सुन के। हाउ यू सी कि पढ़ाई का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है ज़िंदगी में? देखो मैं एक बात बताता हूँ मैं ये नहीं कहता कि पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ो लिखो, अच्छी जगह जॉब करो,
और अच्छा कमाओ। जाहिर सी बात है, हर बंदे के अपने ख्वाब जरूरी है। नहीं है जॉब कर, जरूरी नहीं है जॉब करो, जो मर्जी करो। पढ़ाई लिखाई जो है आपको तमीज तहजीब सिखा देती है, शऊर सिखा। शऊर सिखा देती है कि हाँ ये ऐसे तो ये ऐसे है। किताब का आपकी रोजी रोटी से कोई ताल्लुक नहीं है। बेशक पढ़ाई सबसे आपने भी पढ़ा हुआ है, मैं इंजीनियर हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक मेरे है, हिसाब से भी पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। पढ़ाई आपको शऊर देती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इट इज़ वेरी आपको आपको पढ़ाई से सिर्फ आपको उठने बैठने की तमीज तहजीब पता लग जाती है। बाकी आपका किताब का आपकी रोजी रोटी से कोई ताल्लुक नहीं। हुनर आपके अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, ठीक है, हुनर आपके पास है। आपको जमीन पे आकर ढूंढना है उसको। यू हैव टू फाइंड आउट कि आप क्या कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, जो तुम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते। एक बात है, ये एक हिडन टैलेंट है जो ऊपर वाले ने हम दोनों में दिया है। ये चीज है। व्हाट वर द हिडन स्ट्रगल्स, मतलब आपको लोग टीवी पे देखते हैं, आपको लोग बड़े पर्दे पे माशाल्लाह सिनेमा पे देख रहे हैं, तो बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ें जो जिनसे आप होके गुजरे हो, जो कि लोगों को नहीं पता लेकिन शायद पता होना चाहिए, कि ज़िंदगी हमेशा आसान तो नहीं होती। नहीं नहीं, जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। इट्स लाइक अ ट्रेड ग्राफ, ठीक है। कभी आपकी ट्रेड ऊपर है, कभी आपकी ट्रेड नीचे है। ट्रेड भी छोड़ो, ये एक दिल की धड़कन की तरह है। देखो जब दिल की धड़कन ऊपर नीचे चल रही होती तो इट मीन्स यू आर अलाइव। जब वो सीधी है तो क्या मतलब है? मतलब दुनिया में अगर आपको कोई भी काम बिल्कुल एक सीधी लाइन के ऊपर चलने लग गया है तो वो फिर यू आर डेड। ऐसे यू आर लाइव बट यू आर डेड। तो अप एंड डाउन आते हैं। व्हाट वाज द मतलब बिगेस्ट थिंग यू वेंट थ्रू, कोई भी ऐसी चीज़ यार बिगेस्ट बहुत मुश्किल वक्त था। बिगेस्ट थिंग वाज के एक वो जो गैप, बिकॉज मी एंड समी आर द इंडिपेंडेंट वन। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इंडिपेंडेंट सिंस द चाइल्डहुड। एक होता है ना कि यार मैं तो टीन एज में इंडिपेंडेंट हुआ, नहीं भाई हम अपने चाइल्डहुड से इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो एक टाइम जब मैं आई वॉज ऑन गैप, आई वॉज डूइंग माई स्टडीज एंड यू नो आई वॉज लिविंग नियर बाई यू, ठीक है। तो उस दौरान फिर ये होता था कि कभी कभार प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो कमाना कहाँ से कर, और तो कोई काम है नहीं हमारा, हम तो कुछ करते ही नहीं है। आई वॉन्ट यू टू टेल पीपल के यू गाइज आर द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ योर फैमिली। ऐसा ही है, तुम और समी, ऐसा ही है, मैं और समी है, आज तक हम ही है, ठीक है। तो अब खैर अल्लाह पाक ने जैसे जैसे वक्त बदलता गया, चीज़ें बदलती गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब तो हर किसी का कुछ भी कमाने का तरीका है। उस टाइम हम खुद बच्चे थे। अब तो ये अल्लाह पाक ने थोड़ा हाथ पकड़ा तो अब अपनी चीज़ें लेके इन्वेस्ट की हुई हैं कि हाँ अल्लाह ना करे मुश्किल वक्त आया तो ये दे के चलो भाई अपना काम तो चलाओ, दोबारा ले लेंगे, मसले कोई बात नहीं है। तो सीन ये है कि बुरा वक्त आता है इंसान पे, लेकिन बुरे वक्त ये मतलब नहीं है कि नेटी जेटी से जाके छलांग मार दो नीचे। भाई उस पर भी शुक्र अदा करो, कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। भाई आप होप नहीं छोड़ो अपनी। हम बीइंग अ मुस्लिम हमारी होप सिर्फ अल्लाह है, हम उनसे मांग ही सकते हैं। जब उनको बेहतर लगेगा वो आपको अता कर देंगे। और अगर आपका, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका 1% गया तो आपको 3x में वापस आएगा। बेशक ऐसे है, ये है, ये मानी हुई बात है। बिल्कुल ऐसे है। दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स किए आपने, अहदे वफा और चुपके चुपके, तो उसने किस तरह करियर बदलने में या शेप करने में क्या हेल्प की या कोई मुश्किलात आई? अहदे वफा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन उस पर कुछ वो होता है बेसिकली री राइटिंग या री स्केजुलिंग जिसको कहते हैं वो होती है ना, तो उसके अंदर ना बहुत सारे सीन्स कट गए थे। अच्छा, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था तब तक तो अहदे वफा वाज लाइक दैट वाज अ वेरी गुड ड्रामा, सबको पसंद आया। लेकिन वो उस टाइम तक ना वो कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स आप लोगों को नहीं पता वो किल हो चुके थे उस ड्रामा में, ठीक है, मतलब मार दिए। चुपके चुपके पे हम आते हैं। चुपके चुपके वाज लाइक मुझे ये लगता है आज भी कि जितनी बचपन से लेके उस टाइम तक 2021 में आया था शायद, तब तक की जितनी मेहनत थी वो उस एक ड्रामे ने वसूल करवा दी। अल्हम्दुलिल्लाह उस एक ड्रामे ने वसूल करवाई, मेहनत वसूल करवाई। और वो खैर दानिश भाई हैं जो हमारे डायरेक्टर है, दानिश नवाज, यार उनके साथ प्रोजेक्ट करना ना मैं कहता हूँ ज़बरदस्त है, मज़ा आ जाता है। मतलब वो आपको घर का इन्वायरमेंट देते हैं, जी आपका दिल कर रहा है काम करो, नहीं कर रहा बैठे रहो, कोई मसला नहीं, वो वाला हिसाब है। लेकिन मज़ा आता है। और चुपके चुपके वॉज अ टर्नर पॉइंट ऑफ माई लाइफ, जिसने वो बदला। फिर उसके बाद बैक टू बैक क्या कहते हैं रमज़ान सीरियल, तो मैंने ये अभी एक पिछला साल और इस साल नहीं कर रहा, खुद नहीं कर रहा, वरना कोई रमज़ान सीरियल नहीं छोड़ा आज तक किए। अच्छा आदि जानी, मैं चाहूँगा ये बताओ तुम कि
व्हाट आर द स्ट्रगल्स? मतलब एक ड्रामा भी शूट करते हैं, लोगों को लगता है लोगों ने 30 मिनट की एपिसोड देख ली, ठीक है, बस पसंद आई तो 8 महीने लग जाते हैं। चुपके चुपके, तुम्हें पता है चुपके चुपके शूट हुआ था 2019 में, स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आई शो यू द पिक्चर इन माय फोन। पहली पिक्चर है मेरी, उस्मान खालिद भट्ट की और अरसलान की। 19 के एंड पे शुरू हुआ, ठीक है, कोविड आ गया जनवरी में। अच्छा, डेट्स ऐसी होती हैं, वन शॉट में ड्रामा नहीं होता। 15 डेज मैंने काम किया है, 15 डेज तुम्हारा वाला अगर शूट करेंगे, पूरा ड्रामा फैला हुआ होता है। खासतौर पर रमज़ान प्लेस तो फैमिलियाँ बड़ी होती है, तो वो पूरा ड्रामा फैला हुआ होता है। इनका प्लान था कि ये ड्रामा ऑन एयर किया जाएगा 2020 के रमज़ान में। कोविड आ गया, 2% काम हुआ, 2%। अब बाकी कास्ट का 2%, जो ड्रामा की हीरोइन थी उनका हुआ कोई तकरीबन 10-15% काम। 10-15% काम हुआ तो कोविड थोड़ा सा ठंडा हुआ, तो दैट हीरोइन जो उसने पहले साइन किया, तो उसने कहा आई एम नॉट डूइंग योर प्रोजेक्ट। एक अलग अजाब पड़ गया प्रोडक्शन के ऊपर। सोच ना, तूने ये सब चीज़ें फाइनल की हुई हैं, सब चीज़ें आदि तुमने पहुंचना है, मैन टाइम पे, मैं नहीं आ रहा। यू हैव टू बेयर द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तेरी तो आज का दिन ज़ाया हो गया ना। ड्रामा के एक दिन के जो शूट पड़ते, नॉट टॉकिंग अबाउट द एपिसोड, वी आर टॉकिंग अबाउट द पर डे। एक दिन की जो पर डे जो लगता है, वो कम से कम लोकेशन, जनरेटर, खाना पीना, लटरम पटरम सब चीज़ें मंगवा के कम से कम एक दिन की कहानी 5-6-7 मैक्सिमम अगर चले जाएं तो 10 लाख तक पहुंच जाती है। अगर प्रोडक्शन हाई फाई प्रोडक्शन है, कास्ट बड़ी है, एक दिन का 10 लाख। 10 दिन का कितना हुआ? 30 लाख। अपना 30 दिन का कितना हुआ? 30 लाख। सोच, 8 महीने पे कहानी गई हुई है, किधर बैठे हुए? 3 करोड़। 30 दिन का 3 करोड़। देखो, उसके बाद पोस्ट, बहुत बड़े लांचे हैं ये। शायद मैं प्राइस कम बता रहा हूँ। तो वो फिर चुपके चुपके के अंदर नई आयजा जी को कास्ट किया, आयजा खान को। उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया, ओहो सुपर डुपर हिट, उसने बदल दिया, उसने चीज़ें बदल दी। कितना मतलब जैसे कि एक ड्रामा है, कोई ड्रामा हम देखते हैं, कोई कराची में शूट हुआ है, कोई लाहौर में शूट, तो किस तरीके से मामला रहते हैं? अब लाहौर में शूट है तो फिर यू ट्रैवल टू लाहौर। हाँ, होता है ऐसे ही है कि अब जैसे अभी मैंने फिल्म भी की थी एक, तो उसकी भी शूट ये थी कि हम जो होता है ना, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट से इतने महीने लग रहे हैं शूट के लिए, तो 8 महीने का शूट है, तो उसमें इतने इतने दिन तक दूसरे शहर जाके रहे। वही कह रहा हूँ, डिवाइड कर देते काम को कि अब हम कराची में, तो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट के अंदर 6 जगह अगर फॉर एग्जांपल कराची शूट हो रहा है, कराची दिखाना है, और 12 जगह लाहौर दिखाना है, प्रायोरिटी कराची को रखो, एक जगह को रखो प्रायोरिटी, सारा काम यहाँ वाइंड अप करो, देन मूव टू लाहौर। मैक्सिमम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कितना टाइम बाहर रहे हो आउट ऑफ सिटी? या बहुत दफा ही रहा हूँ, इतना याद। मैक्सिमम कितना टाइम रहे हो? एक ये फिल्म के चक्कर में तकरीबन अपने घर से कोई 3-4 महीने बाहर था। 4 महीने और होटल में, वो क्या कहते हैं उसको, होम सिक वो हो गया था होटल के अंदर यार। बस यार, इवन तो दैट वाज अ गुड होटल, दैट वाज अ 5 स्टार होटल, लेकिन एक टाइम आता है कहते बस, आपको कुछ भी हो, खाना पीना भी अपनी जेब से नहीं है, सब चीजें उनकी हैं, जेम शेम पूल शूल खाना पीना सब है, लेकिन बंदा कहता है यार क्या बाजारी वाली जिंदगी है यार ये। तो वो 3-4 महीने में घर से दूर बाहर रहा था, फिर उसके बाद इंटरनेशनली भी गया हूँ। तो क्योंकि उन दिनों में जब भी तेरे से बात करते थे, वो बोलता था जानी लाहौर, जानी कलाम में लाहौर हूँ, जानी कलाम, जानी यहाँ फलानी जगह हूँ। तो मैं, अच्छा उस टाइम पे इत्तेफाक से ना कुछ ज़्यादा ही मतलब हमारी बातचीत चल रही थी, मैं जब बात करता था कहीं ना कहीं होता था। तो इस वजह से मैंने पर्टिकुलरली ये बात पूछी कि यार बड़ी मुश्किल होता है ना यार, घर से इतने टाइम दूर रहना इंसान के लिए। सही है, मैं कोई महीने बाद भी अगर कभी घर आऊँ तो मैं अपनी रखी हुई चीज़ें भूल जाता हूँ, मैं कहाँ रखी है। तो 4 महीने तो फिर बहुत बहुत बड़ा टाइम, बहुत बड़ा टाइम है। वैसे सबसे चैलेंजिंग रोल जो किया हो आज तक? हाँ, गुड क्वेश्चन। एक ड्रामा मेरा आया था, प्यारी निम्मो एक ड्रामा आया था, दैट वाज अ गुड ड्रामा। वो पता नहीं क्यों वो लाइक इतना नहीं जा सका, इतना वो अपने पीक पे नहीं जा सकता। गया, लोगों को पसंद आया, आज भी लोग मुझे वो अबान के नाम से, दैट ड्रामा वाज बेस्ड ऑन कि एक लड़का होता है जो एबनॉर्मल होता है, मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड होता है, होता अमीर कबीर है, ठीक है, लेकिन उसकी चाची उसको, मतलब लाइक वो एबनॉर्मल होता है, लेकिन उसकी चाची जो होती हैं वो उसको ना पिल्स देती रहती हैं एंड मिल्क एंड ऑल। वो अपनी चाची से बहुत अटैच होती है, तो चाची बर्बादी के लगी हुई थी क्योंकि इस लड़के के पास सारी प्रॉपर्टी और फैक्ट्रीज होती हैं मेरे नाम पे। तो मैं अब नॉर्मल होता, मेरी माँ काम करती, बाप मेरा चाचा ने मारा होता है,
तो वो प्यारी निमम वो एबनॉर्मल एक काम था, वो बड़ा चैलेंजिंग काम था। उसके लिए लिटरली मुझे ऐसा होता था कि अगर मुझे सुबह 10 बजे शूट पे जाना तो मैं 8 बजे पहुंच जाता था, और मैं अपना कमरा अलग रखता था। मुझे उस, क्योंकि एक एक्टर अगर उस जोन से बाहर निकल जाएगा वो बर्बाद है पूरा दिन उसका। उस जोन में लिटरली लोग नॉर्मली बात भी फिर मैं उसी जोन में करता था, नॉर्मल जोन में। मैं उस ड्रामा को पैकअप करने के बाद मुझे 1.5 महीना लगा उससे बाहर आने के लिए, कैरेक्टर से स्विच हो जाता था मैं एकदम से। मैं कहता था भाई यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, पागल पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ मैं, चरिया हो गया हूँ मैं। तो ये वाला था सब। कोई ऐसा रोल जो तुम्हें लगता हो कि यार ये मुझे अगर मिलता तो यार ये मैं बहुत अच्छी तरीके से कर सकता था? यार बहुत सारे रोल फ्यूचर में मैं हाँ फ्यूचर में अब देखो कुछ पता नहीं होता ना कि किस टाइप का कब कैसा रोल आ जाए, कहाँ आ जाए, क्या करना पड़ जाए। तो अब मैं ये कहता हूँ कि यार अगर अब जितने भी रोल मैंने आज तक अपनी जिंदगी में अदा किए हैं वो सारे दिल से किए हैं, और मुझे अल्लाह का शुक्र है उसमें है कि कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं यार ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया। हाँ ये है कि इंसान पुराने देख के मैं ये कहता हूँ हाँ अच्छा किया है, बट नेक्स्ट टाइम और अच्छा कर सकता हूँ। डिफरेंट चीजें होती हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, एक एक्टर के पास डिफरेंट ही कैरेक्टर्स होते हैं, और क्या होता है उसके पास करने को। रूपोश एक फिल्म की थी, टेलीफिल्म, और उस पे तुम्हारा कैरेक्टर बहुत मशहूर हुआ था। तो उसका कोई कोई रोल मतलब कोई इम्पैक्ट आया जिंदगी में? हाँ यार अभी बदमाश समझने लगे थे सारे। हाँ सही बात है। और फिर जियो की मैंने 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे किए हैं ना, वो पुलिस वालों को मार दाड़ वाले, एक दफा वाकई पुलिस वालों ने पकड़ लेके थे, इसने बंदे मारे थे हमारे। मैंने कहा वो ड्रामा था भाई, मेहरबानी है। वो एक मेरी वीडियो वायरल हुई भी है यूट्यूब के ऊपर, आदि खान फाइटिंग विद पुलिस। ये नहीं है सिंधी मुस्लिम वाली जो सच में पुलिस ने पकड़ा? हाँ पकड़ लिया। कहाँ पकड़ा था ये, लाल किला वाला नहीं है, लाल किला से जब आप अंदर होते अली मोहम्मद अली सोसाइटी के लिए, वहां पे वो गाड़ी के शीशे काले थे, उन्होंने रोक लिया। गाड़ी ने रोका और जैसे ही नीचे किया शीशा तो वो एक यंग सा लड़का था। सर ये तो वही है जो अपने बंदों को मारता है। घरी में मैं दौड़ रही, मैंने कहा है मैंने कब मारा, किसको मारा? तो आया कहता यार आपने पुलिस वालों को मारा, बाहर आओ गाड़ी से। कौन से पुलिस वाले? फिर जब मेरी आवाज, मैंने अपनी आवाज थोड़ी भारी की, उसने कहा बस ये वीडियो, मैं कहा ड्रामा बन रहा है, अंग्रेज आदमी ड्रामे की शूट की वीडियो है। तो वो रूपवश से भी यही हुआ था कि वो जरा था एक बाइकर टाइप के लड़के थे हम, और बाइक्स थी, लड़ाइयाँ झगड़े फड्डे, वो भी फन था, एलिमेंट उसका अच्छा था, फ्लेवर अच्छा फ्लेवर था उस पूरी फिल्म का। आपकी अब एक डब फिल्म आई है, वेलकम टू पंजाब। हाउ वाज ऑल द एक्सपीरियंस? Yeah, that was a debut for my first time, लाइफ में पहली दफ़ा फिल्म का। बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। ये वही फिल्म है जिसके अंदर में लाहौर इस्लामाबाद कलाम होता था। तो पहली दफ़ा था। डायरेक्टर साहब जो है हमारे शहजाद रफ़ीक, उनसे मेरा बड़ा अच्छा बॉन्ड है। तो बच्चों की तरह लेके चलते हैं, भांजों की तरह लेके चलते हैं, मैं मामू बोलता हूँ उनको। तो उन्होंने कहा कि यार फिल्म करनी है ये वो, मैंने कहा करते हैं। फिर ये फिल्म की हम लोगों ने, और तो शूटिंग में भी बड़ा मज़ा आया हम लोगों को। पर हमने कहाँ शूट नहीं की, हम लोगों ने सखर शूट की, लाहौर शूट की, कलाम शूट की, कराची शूट किया, सखर शूट किया, खैरपुर, रानीपुर, पता नहीं किधर किधर हम लोग, गडानी, बोलो प्राउडली कह सकते हैं बलूचिस्तान से चले KPK जाके रुके हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान हम लोगों ने कवर किया है एक फिल्म में। तकरीबन इट वाज लाइक अराउंड, और मजे की बात, ड्रामा 8 महीने में आता है, फिल्म 4 महीने में पैक। लेकिन जानी 4 महीने भी तो लगातार विदाउट एनी ब्रेक। शूट 4 महीने में, तुम भी लाहौर थे, मैं भी लाहौर था, कितने प्लान बनते रह गए, बनते नहीं जानी शूट है। रात को यार 2-2 बजे आता था शूट से पैकअप करके, सुबह 6 बजे फिर, और सोते यार मेरी वो अच्छा एक इम्पैक्ट मुझे सबसे बुरा आज तक मैं फेस करना पड़ रहा है मुझे उन सारे सिचुएशन का, कि अब तक मेरी जो रात की नींद है वो सिर्फ 3 घंटे की हो चुकी है। आई कांट स्लीप मोर देन 3 hours। तो कब कितने बजे से कितने बजे सो? मैं अभी यहाँ से घर जाऊंगा, आई यूज्ड टू डू लाइव ऑन टिकटॉक, ठीक है, वो करूंगा, फजर पढ़ूंगा, सोऊंगा, ठीक 9 बजे 8:30 9 बजे आँख मेरी खुली होगी, किसी वजह से नहीं, बस आँख खुल जाएगी मेरी, उठूंगा, घर वाले सारे सो रहे होंगे, उठ के जाऊंगा, अच्छा नाश्ता, भूख लग रही है, वो घर पे मामा ने फ्रोजन चीज़ें रखी होती हैं, खुद ही बना के खा लिया, क्या करूं, व्लॉग्स देख लिए, अच्छा अपने व्लॉग्स देख लिए, फिर मेरा दोस्त रजब उसके व्लॉग खोल दिए, अब दुनिया के किस कोने में क्या कर रहा है वो देख लिया, अच्छा जब पाकिस्तानियों से दिल भर गया वो मिस्टर बीस्ट खोल के बैठ गए, ये खोल के बैठ गए। उस दिन सीधी बात को तुम्हारी, मैं स्कॉट की वीडियोस देख रहा था,
वो GTV पे जो आया था ना, वो फटे हुए पिक्सलों के क्या क्या वो होता है? देख रहा। तो इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ पे। अब पता नहीं कब जाके ये रूटीन सीधी हो, नहीं सो सकता 3 घंटे से ज्यादा। जैसे तुमने बोला तुम टिकटॉक लाइव करते हो, तो ब्रो उसका कोई मतलब लोग उसको बहुत बुरी नज़र से भी देखते हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, यंगस्टर्स के लिए भी। मैं यार देखो, इस टाइम पे ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑनलाइन अर्निंग करवा रही हैं, ठीक है। ट्रेड ट्रेड मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ट्रेड की बात करूंगा ही नहीं। ना मेरा किसी ये जो केसेस वेसेस बन रहे, मेरा किसी ट्रेड से ताल्लुक नहीं है। ना मैंने आज तक ट्रेड में स्टडी की। मैंने कहा भाई जो अल्लाह दे रहा है उसमें सब्र शुक्र कर लो, जैसे आ रहा है वो कर लो, उसी पे रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत से हासिल की, मेहनत से हासिल किया। ये फजूल की शॉर्टकट्स के टेंशन चक्कर नहीं में है नहीं अपने गए। पास कि जी रात सारी कंप्यूटर पे बैठे हुए टक टक। जिंदगी में पहले डिप्रेशन कम है कि ये भी ले लो कि ग्राफ कब ऊपर जाएगा तो मैं अमीर हूंगा, नीचे आएगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। करने वाले कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। करो भाई, मैं आपको मना नहीं कर सकता, ना मेरा कोई काम बनता है मैं मना करूं। आपका काम आप करो, मुझे मेरा काम करने दो। लाइफ की हम बात करते हैं। देख रेहान, ये बात आप भी बड़े अच्छे से समझते होंगे और इस कमरे में जितने लोग बैठे सब अच्छे से समझते होंगे कि कोई भी जगह कोई भी प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होता, हम खुद गंदा करते हैं। यूनिवर्सिटियों का माहौल हमने खुद बर्बाद किया। प्रिंसिपल है थोड़ी कहा कि गालियां दो जाके उसको, ठीक है। एक ऐप है, इट्स अ ऐप, एक ऐप है वो। लोग देखने ही लोग देखने के लिए जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एक चीज बनी, ठीक है। कब से बनती आ रही है वो, म्यूजिकली के टाइप से। मैंने आज तक टिकटॉक्स नहीं बनाई, लोगों के बनी है तो बनी है, मैंने आज तक नहीं बनाई। आई एम जस्ट यूजिंग टिकटॉक जस्ट फॉर लाइव, ठीक है। आप थोड़ा कमा लोगे, मैं अपनी बात करूं, मैं थोड़ा कमा लूंगा, मैं खुश हूं कि यार चलो महीने के अंदर 5 6 7 8 लाख 10 लाख बन रहा है, मैं खुश हूं इसके अंदर। हालांकि लाइफ पे बैठे हुए लोग एक महीने के अंदर वल्लाही 80 80 90 90 लाख रुपए कमाते हैं, जिनकी एक दिन की इनकम 5 लाख है भाई। 5 लाख की गिफ्टिंग हो रही है, बट आपको अपनी स्पीकिंग पावर को गंदा करना है। देखो, जितना गलीज उतना लजीज वाली बात हो गई है ये, कि अब हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि हम लोगों को जो गलत देखना है हमने गलत ही देखना है। यार सही भी तो बैठे हुए उनको भी देख लो, वो भी मेहनत करने ही बैठे हुए हैं। गिफ्टर्स हैं बहुत सारे जो गिफ्टिंग करते हैं आपको, ठीक है। गिफ्टर्स बहुत अच्छे गिफ्टर्स हैं, बहुत अच्छे गिफ्टर्स हैं, फैमिली वाले लोग हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, जो हमारी अच्छी इस्लाम दुआ बन गई बिकॉज ऑफ द टिकटॉक। वो गिफ्ट करे ना करे, हमारा काम है एंटरटेन करके आना। अब रात का टाइम है, बोर हो रहा है बंदा, क्या करे यार, हम अब यही करेंगे ना, हम टिकटॉक लाइव ही करेंगे। कर लो, गंदा आप खुद करते हो, कोई चीज़ गंदी नहीं होती। तो ये है, टिकटॉक लाइव इज अ वेरी गुड थिंग। आज की यूथ को कहूँगा, खुदा का वास्ता अगर यूज़ कर रहे हो अच्छे तरीके से यूज़ करो। हमारे यहाँ पे बैन है, मुल्क में बैन है, ठीक है। बहुत बहुत रास्ते निकले हुए हैं यूज़ करने के, बट हमारी चीज़ यही है वे वी आर लिविंग, कि यार वो वाली बात आ जाती है कि ऊपर कैसे जाएगा, इसको नीचे उतारो ना ज़रा। सो बेसिकली मतलब कट शॉर्ट में बोलूँ तो तुम्हारा ये कहना है कि लोग देखना ही गलत चाह रहे हैं, इस वजह से जो दिखाने वाले हैं वो भी वो दिखा रहे हैं। और ये इस वो कमा पर्टिकुलर भी रहे हैं। चीज़ पे आई कैन एग्री विद यू कि अगर देखने वाले नहीं होंगे तो कोई गलत चीज़ दिखाएंगे। हमारी 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 अक्सर लोग कहते हैं आपके ड्रामाज में एक ही कंटेंट है, एक ही टॉपिक। अबे देखना ये पसंद करते हैं। हमारी फिल्में क्यों कितनी हिट नहीं जाती, क्यों हमारी फिल्में जो है वो बॉलीवुड के इमरान हाशमी वाले लाइफस्टाइल पे उस पर जाके टक्कर नहीं पकड़ सकती। वो वहां क्यों चलती, क्योंकि आवाम को वो देखना है। हमारी आवाम वो क्यों देखती, कि उनको इनको वो देखना है कि हाशमी साहब क्या कर रहे हैं या हमायूं भाई क्या कर रहा है, ये नहीं देखना किसी ने। वही वो करेंगे नहीं ना, हमायूं भाई वो कर सकते हैं, वो बहुत कुछ करेंगे कर नहीं। सकते हैं, वो करेंगे नहीं, करेंगे नहीं। हमारी यहाँ पे मेंटालिटी है, इमरान हाशमी की भी एज कोई 16 17 साल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जो है तो बुढ़ा हो गया जी, ये हीरो पाकिस्तान के बुढ़े बुढ़े हीरोज। अरे भाई, तो जो जवान आ रहे हैं उनको सपोर्ट कर लो। तो जवान आ रहे हैं उनको देख लो, जवान आ रहे हैं तो उनको कह रहे हैं कि जी अंडे से निकले नहीं है, ये बन गए हैं। हम किसी हाल में खुश नहीं है रेहान भाई, सीधी बात है। बेशक मेरे पास यार आईफोन 16 प्रो मैक्स है यार, रेहान भाई के पास इतना कैसे हो सकता है यार, मैं खुशी नहीं क्यों भाई, ये भी तो पैसों का है। अभी भी लेने जाओ तो 4 3 3.5 का तो मिलेगा। हमारी इंसानी फितरत है इंसानी फितरत है। कि जब हमें जो मिल जाएगा वो खाक बन जाएगा,
और वो चला जाएगा तो वापस वो सोना बन जाएगा। ऐसा ही है, ये हमारी इंसानी फितरत है। ऐसा ही खैर, है। हम अब उस टॉपिक पे आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी जिगरी दोस्ती हुई। गाड़ियों का शौक कैसे शुरू हुआ? अब बोरिंग कर रहे थे हम, चलो अब आओ ना, मजा आता है तुम लोग को। हाँ जी, गाड़ियों का शौक कैसे शुरू हुआ? वैसे इस सवाल से पहले बताएं, हमारे स्पॉन्सर हैं कर्ली कैच, इनकी ये ड्रेन जा रहा हूँ फूड यार। कैसी लगी? यार खाना मैंने खाया, बहुत मजे का है। ठीक है, आई हैव ईटन दैट फिश बर्गर एंड ब्रोस्ट। वो ब्रोस्ट मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरा पाकिस्तान घूमा हूँ, ये टेस्ट अभी तक नहीं मिला, to be very Injected honest, roast। ठीक है। मैं पैसे लेता हूँ इस बात के, लेकिन ये इसके मुंह पे मैं कह रहा हूँ, बहुत मजे का था। ऑनेस्ट ऑनेस्ट है मुझे पर्सनली इनकी ड्रिंक्स बहुत पसंद है यार, ये कुछ न्यू है। इनोवेटिव सी हाँ, लगती ये है कुछ यार नया ना। है। मतलब ठीक है, ये कीवी ड्रिंक। और क्या क्या फ्लेवर है? इसमें कीवी है, ब्लूबेरी है, मैंगो है, आई थिंक सो। मुझे इनका ब्लूबेरी बहुत पसंद है और कीवी बहुत पसंद है। अच्छा, ब्लूबेरी, आई एम नॉट अ फैन ऑफ ब्लूबेरी। वैसे भी मैंगो और कीवी खाता हूँ कभी कभी। दिस इज वेरी रिफ्रेशिंग। हाँ, कीवी भी कभी हम बुफे शुफे में जाए तो वहाँ पड़ी होती खा लेते हैं। खैर ब्रो, गाड़ियों का शौक कैसे शुरू हुआ? यार गाड़ियों का शौक है, जो सारी हिस्ट्री तुम्हें सारी स्टोरी सुनाई है, इसके साथ साथ एक न एक ये मॉलिक्यूल जो था वो दिमाग में बैठा हुआ था कहीं ना कहीं। वो ऐसे, मेरे मामू, ही वॉज अ रेसर इन इस्लामाबाद, ही यूज्ड टू रेस EK-H, EG-H, Evo 4 थी उनके पास। और मतलब उन्होंने गाड़ियां अपने टाइम पे रखी हैं। ये उस टाइम की बात है जब सारा माहौल, सारा मामला ही अंडर कवर होता था, इतना से इस्लामाबाद होता था। ठीक है, तो वहां से एक ब्लड के अंदर हम लोगों को मिला कि यार ये वाला टच है। फिर इंडस करोला, फिर ये वो 2ZZ इंजन हो गए। फिर जी हमारे लिए सबसे मॉडर्न कार उस टाइम पे RX-8। बिल्कुल अच्छी है, हमारे पास एक RX-8 ड्रीम कार होती थी। एक RX-8 होती थी ब्लू कलर की, उसका मैं अल्फाबेट भूल गया हूँ, लेकिन 008 नंबर था उसका, इस्लामाबाद नंबर थी। दैट वाज इन रोटरी। वो बिक के हमारे एक और मामू के पास गई, मामा की कजन के पास, वो अपना वनजे के बाद फिर वो टूजे ऐसे हुई थी कि वो एक कोस्टर से इंजन निकाला था नारायण कगान वाली। तो वो टूजे हुई थी। 3 लाख चला हुआ टूजे था। RX-8 के साथ तो खैर पाकिस्तान में बहुत तजर्बे जिना किए हुआ है भाई, बहुत तजर्बे हुए तजुर्बे बेचारियों नहीं के। जिना हुआ। हाँ। ठीक है, RX-8 के साथ जिना हुआ। खैर, तो वो उस तरह में ब्लड में एक चीज मिली कि यार मोटर स्पोर्ट्स इज समथिंग। ठीक है, अब देखो मोटर स्पोर्ट्स भी वक्त के साथ साथ बदला। काम आठ 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 से निकल के पड़ पे आ गया ना। हाँ आ गया तो ऐसे वो ही। एक आता है, हर चीज ने अपना एक औरा गुजारा है। हमें भी शौक था, मैं भी पढ़ गया। फिर लकीली मैं कराची मूव हुआ तो मुझे 2 तोहफे अल्लाह पाक ने दिए। एक ये मेरे सामने बैठा है और एक अभी अपने घर पे बैठा होगा, उसामा भाई। ठीक है, तो ये 2 लोग मुझे मिले। मेरी शरारत होती थी, कुछ भी करता था, रेहान भाई बना दो। रेहान भी खैर उस टाइम पे ना इतना बड़ा था ना इतना बड़ा था, बराबर का ही था। ये क्या बात थी यार, बात हमारे साथ ही होते थे। तो खैर बड़ा अच्छा टाइम, गोल्डन टाइम गुजारा बहुत यार अच्छा हमारे वक्त साथ। गुजारा है जिंदगी बहुत का, अच्छा। बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। खैर फिर 80 क्रूजर ली, हाय 80 हाय। सीरीज ये लेना चाहता था या मतलब क्या यार कैसे मेरे 80 पास सीरीज तक मेरे पास पहुंचा? याद है काली रिबॉन होती थी। ठीक। ठीक है, वो एक दफा वो नहीं, सिटी और रिबॉन दोनों थी। एक दफा वो ही बंद पानी में, हाइड्रोलॉक नहीं, लेकिन कराची की बारिशों में बंद। मैंने कहा शिट, ये काम खराब है। बारिशें खत्म हुई, गाड़ी ओके की, गाड़ी सब करा के मैंने सिटी अलग बेची। लोगों ने कहा, मैंने कहा आई वांट गो फॉर SUV। मेरे माइंड में आ रही थी, सर्फ आ रही थी। डाला नहीं सोचा? डाला भी सोचा था, लेकिन डाले का सीन ये था कि उस टाइम पे वीगो मिल रहे थे, 40-45 लाख का वीगो मिल जाता था, 8-9 मॉडल वाला, आज जो 50-55 पे है। लेकिन सेम थिंग, मुझे था क्रेज घूमने का। मैंने कहा वीगो ना, ये हमारी L4 खराब कर देगा, अनकंफर्टेबल है, फैमिली के साथ घूमना होता है, मेरी पूरी फैमिली को एक एडवेंचर का शौक है। तो उस पर यह हुआ कि आई वॉज लुकिंग फॉर अ सर्फ। ठीक है, मैं सर्फ ढूंढ रहा। सर्फ के बाद मेरा दिमाग एक ऐसा बचत हुई अल्लाह पाक की तरफ से, मैं पिजारो इंटरकूलर पे ढूंढने लग गया। शुक्र है नीली। भाई पजीरो ठीक में है। इतना मसला है GDI का। तौबा, अल्लाह माफ करे। वो फिर स्वाप ही मांगती है। आज तक जितनी पिजारो कामयाब है वो 1K पे ही है, 1KZ 1KD के ऊपर ही है। अच्छा, फिर मुझे लोगों ने कहा कि यार आप एक नए हमारे आमद हुई, उन्होंने कहा यार आप एक काम करो, मैनुअल चला लेते हो। मेरे पास 2 ऑलरेडी मैनुअल थी, रिबॉन और सिटी। मैं कहा चला लेंगे, इसमें क्या है, डिफेंडर ले लो आप। आई लव डिफेंडर, बट दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकल कार।
फैमिली के साथ। हाँ डेली ड्रिवन नहीं हो सकता। दूसरी तीसरी जीप हो ना मेरे पास, मैं फिर ले लूंगा सुकून से, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा जोड़ो। हाँ फिर क्या हुआ कि सर्फ माइंड में खड़क रही थी, सर्फ मैंने चलाई। सर्फ अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे सर्फ ना लगा कि यार थोड़ी घुटी घुटी है, कंजेस्टेड है अंदर से। गाड़ी बहुत अच्छी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी आप कह सकते हो उसको, एक मिड साइज एसयूवी कह सकते हो आप उसको। मिड साइज भी नहीं है, वो बहुत बड़ी नहीं है, वो एक ह्यूज नहीं है, वो एक कॉम्पैक्ट किस्म की एक सिमटी हुई सोबर सी एक जीप है। ठीक है, वो हाइलेक्स के फ्रेम के ऊपर एक चीज बनाई हुई है कैसे जीप, जाओ जिसको फॉर्च्यूनर का नाम दे दिया गया, लेगेसी वही चलती आ रही है, ये फॉरेनर वाली और ये सारी। लेकिन फिर भी वो काइंड ऑफ फुल साइज जीप जीप नहीं, एक फील नहीं है, वो कह सकते हो। ठीक है, हाँ, अदरवाइज आई वुड रिकमेंड एवरीवन जिसको रीसेल के लिए जीप चाहिए, सर्फ से बेहतर कोई गाड़ी सर्फ से बेहतर कुछ नहीं है। सर्फ 3.4 2.7 जहाँ रखो वहां बिकती है। अच्छा, फिर मैं गया 80 सीरीज पे, फिर मुझे पता आया 80 सीरीज का। मुश्किलात आई 80 सीरीज को लेकर। मेरे खानदान में भी 3-4 थी 80 सीरीज, पेट्रोल डीजल सारी, क्योंकि हमारे हैदराबाद पे साइड पे चलता ही 80 है जीपों में, या वो 70 सीरीज प्राडो चलता है, वो जिसको मैं कहता हूँ, वो उसको मैं कहता हूँ जूते की शक्ल वाली प्राडो, ठीक है, खड़े मुंह वाली। तो वो प्राडो चलता है, वो मुझे पसंद नहीं था, वो बिला वजह का झूलता है यार, बिला वजह की वो ऐसे बॉडी रोल ओवर कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉडी रोल्स हैं उसके अंदर बिला वजह के। 80 का मुझे माइंड में आया, 80 हमने हंट करना शुरू कर दिया, हमने सिटी बेची, पैसे रोक लिए। अच्छा, पैसे हमारे पास और भी पड़े हुए थे, मैंने कहा यार 80 एक गाड़ी ऐसी थी जो मैंने सबसे ज्यादा निगलेक्टेड रखी हुई थी पार्क व्हील्स के ऊपर, वही है ये। पूरे पाकिस्तान की गाड़ियां ढूंढ ली मैंने कहा यार गाड़ी कोई नहीं मिल रही। फिर एक है हमारे जाने, तुम भी जानते हो उनको, मैं पॉडकास्ट के बाद नाम बताऊंगा, उन्होंने कहा मेरा 80 ले लो, GX वेरिएंट था वो, बार्न डोर्स वाला। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये वो हम लोगों ने उसकी क्या कहते हैं, मैंने कहा मैं इंस्पेक्शन करवाऊंगा, पैसों पे भी मेरे आ गया। कहता हाँ ठीक है करवा लो इंस्पेक्शन। भाई जिस दिन इंस्पेक्शन निकली ना, पार्क व्हील्स वाले आए, OLX वाले आए, OLX से जिले भी उस टाइम मौजूद था भाई, दोनों को मैंने किया, सबने का गाड़ी अच्छी, इंजन वाइज नो ब्लो। नया इंजन में ब्लो किधर से आएगा भाई, चलने तो दो जरा इसको 50-60 हज़ार किलोमीटर, नया ब्लो, नया इंजन, सब चीज़ें। भाई जैसी हुड खोला ना, पूरी फायरवॉल डिस्टर्ब थी पीछे से, मतलब इंजन समेत गाड़ी अंदर हुई थी एक दफ़ा, वो फायरवॉल पूरी बनी हुई थी। करते कराते 1.5 महीने बाद जाके ये गाड़ी मुझे मिली, बहावलपुर जाके तरले डाल दिए, मैंने पाँव पड़ गया, मैंने कहा यही लेके जाऊंगा। लेने में लाल कलर की गया था, लाल रंग की एक थी डुअल AC वाली, बट वो कहते ना आपको पहली नज़र में जो चीज़ पसंद आ जाए, ये नज़र आ गई, कलर अच्छा लगा, 183 कलर कोड ही बहुत कम गाड़ियों पे। मैं कहा आजो बेटा तुम तो चलो ना हमारे साथ। रिबॉन की डील बड़े मज़े से गई थी, मैंने सोचा था कि मैं पैसे डालूंगा क्रूजर में और फिर ले लूंगा ये गाड़ी ना। तो इतने में मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, यार आधी रिबॉन चाहिए मैनुअल ना। मैं मोटरवे चढ़ने लगा सक्खर वाली, मैंने कहा अच्छा। कहता है कि यार क्या करना है तो मुझे कोई गाड़ी, मैंने कहा मेरी ले ले। कहता तू तो बेची ना, तुझे पता मैं बेचता नहीं था वो काली वाली। मैं कहा मेरी ले ले गाड़ी, क्या कर सकता हूँ मैं अब। कहता अच्छा पैसे बता, मैंने उसको पैसे बताए। कहता ओके मैं कराची आ रहा हूँ लेने के लिए। अकाउंट उसके पास मेरा था, नोटिफिकेशन आया था 50,000 डिपॉजिट इन योर अकाउंट, ठीक है जी। मैंने कहा 8 टोकन तो आ गया। कहता मैं कराची आ, मैं कराची मत आओ, देखो मैं तुम मेरे दोस्त हो, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, एक काम करते हैं आधा आधा कर लेते, तुम भावलपुर आओ लाहौर से, मैं कराची से भावलपुर आता हूँ, तुम वहां से गाड़ी ले जाओ मैं वापस आ जाऊंगा। उसे कहा है, मैंने कहा तो जा। वो आया, डील डन की, वहां से क्रूजर लिया, स्टार्ट किया, वो उधर मैं इधर। अल्लाह की तरफ से आज तक चल रही है, 3 साल माशाल्लाह होने को है। तो मुश्किलात है इसको लेके, होती हैं, ये नहीं कह सकते। हाँ, पुरानी गाड़ी मेंटेनेंस, हाँ मुश्किलात तब खत्म होंगी जाके कि मैं इसकी वो एक चीज़ खत्म कर दूं, ये फ्रेम लेके जाऊँ, वहाँ से जाके नई बॉडी डाल दूं। वो 3-4-5 साल मेरे सुकून से गुजार दे, क्योंकि वो फ्रेश गाड़ी है, नई बॉडी, नई वायरिंग, नया इंजन। लेकिन बात ये कि वो खाल उधेड़ने वाले बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी 60 लाख रुपए की काबली 80 सीरीज। भाई मैं 65 में जर्मन ले लो मेरे से। सही बात। तो कभी कोई 80 सीरीज को लेके कहीं फंसा हो, या ओवरऑल जितनी ट्रैवलिंग करते हो कहीं फंसे हो, कच्चे के एरियाज में भी तुमने ट्रैवल किया है, तुम फंसे थे, तुम मुझे बता रहे थे, तो क्या स्टोरी रही हो? यार फंसना 2 सेंस में होता है, एक तो या तो ऑफ रोडिंग के टाइम फंस गए कहीं पे, वो फंसना, वो तो आज तक नहीं फंसी। 80 पे मुझे इतना भरोसा है, मैं किसी को भी दूंगा ना कि यार जो इसको फंसा दो, तुम जान के फंसाओ इसको, मैं तुम्हें बताऊंगा एक शॉट में कैसे निकलती है ये, 1 गो में निकलेगी। ये नहीं कि मार खाती यार, ये ठोस गाड़ी है। कच्चे में हुआ है 3 दफा मैं फंसा हूँ। एक दफा मैं सिटी के टाइम पे फंसा था, वो क्रूजर नहीं था उस टाइम पे,
दूसरी दफ़ा ये कि मैं इस्लामाबाद से आ रहा था, तो रात के 11-12 बज गए थे मुझे। तो अब बहुत सारी गाड़ियां जो मेरे साथ चली थी ना, क्योंकि जब मोटरवे पे जा रहे होते हो, अगर आप मीटर मारने वाले नहीं हो, जो आप एक स्पेसिफिक लिमिट वाले हो, तो आप 3-4 घंटे अपने नेबर्स कार्स के साथ घूम रहे होते हो मोटरवे पे ही। सेम सेम। एक 100 वाली स्पीड मेंटेन करने वाला बंदा, और जो दूसरे कार नेबर्स होती हैं मोटरवे के ऊपर, वो आगे पीछे एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि ये ऑल्टो मेरे साथ पिछले 3 घंटे से आ रही है। सेम सेम। ऐसे ही चल रहा होता है साहब। तो मैं कहूँ यार, जितनी भी गाड़ियां थी ये सारी रेमिया खान से नीचे हो गई हैं। रेमिया खान से नीचे क्यों हो गया? 130 पे किधर फोन करे बंदा भाई? 130 वाले इस टाइम उठाएंगे ही नहीं। मोटरवे सीधी बात है, मेरे आज तक जिस जगह पे मैं फंसा हूँ, मेरा आज तक मोटरवे ने कोई काम करने नहीं आई। सीधी बात है, झूठ क्यों बोले बंदा कि जी मोटरवे हमारी बहुत अच्छी है, रीलें तो वो टिका के डाल रहे थे, कभी जरूरत के टाइम पे नहीं आए। मैं कच्चे पे फंसा, एक दफा दिन में फोन किया आजमपुर पे, मैं फंसा हूँ 3 घंटे बाद गाड़ी कैसे आई। फंसा मतलब? या वो होस पाइप फट गया था दिन में। ठीक है। दिन में होस पाइप फटा 3 बजे के करीब यार, आजमपुर पे, दिन दिहाड़े। मैंने कहा जी मोटरवे मैं इधर फंस गया हूँ। अच्छा डाकू पड़ गए हैं? अल्लाह माफ कर, तुम बकवास कर रहे हो, डाकू पड़ गए? जिसकी जो नया बंदा होगा उसकी तो फट जाएगी भाई। सही बात है। तुम फाड़ रहे हो उसकी, और रादर देन के तुम बोलोगे जी आप हम आ रहे हैं, बीट 07 बीट्स चल रही होती है ना, इस बीट में मैं फंसा हूँ, आ जाएगी कोई गाड़ी। भाई 3 घंटे बाद 3 बजे में गाड़ी, मगरिब के टाइम पे वो आ रहे हैं, जिस टाइम खतरा शुरू होता है। क्या हुआ जी? होस पाइप फटा हुआ है, हमारे पास तो है नहीं। वजह बताइए, होस पाइप फटा हुआ है, और लेके वो अपनी वो मोबाइल सुजुकी नहीं होती 2 स्ट्रोक टाइप की पुरानी वाली, क्रूजर को हिला के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा उसको। फिर जी उसी की चीजें लेके बांध बूंद के, पता नहीं किस तरह कर करके वो पाइप बांध के मैंने 60 किलोमीटर आगे लेके गया इंटरचेंज के ऊपर, वहां से पाइप चेंज किया। हाँ, रात के टाइम पे कच्चे के इलाके में ये हुआ था कि मैं निकल गया। अब मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ एक कायनात ट्रेवल्स की बस है, ये मोटरवे पे। अब मैं उसके आसरे, वो मेरे आसरे। अब हम दोनों जा रहे हैं, भंड तो हम दोनों ने मार दिया। क्या? अब उस पैच के अंदर कि हम रुके नहीं ना, हम कच्चे में घुस गए। मोटरवे के अंदर ही जो कच्चा की डिस्ट्रिक्ट शुरू डिवीजन शुरू होती है वो। अच्छा, इनका एक तरीका क्या है, ये ना नीचे से ना टॉर्चे मारते हैं। डाकू जो है ना, इधर से सिग्नल मारेगा, ऊपर बहुत हाई रेंज वाली टॉर्च है इनकी, यहाँ से सिग्नल मारेगा, ऊपर नजर आएगी टॉर्च कि यहाँ से इसने मारा, दूसरा वाला कहेगा ओके ओके मैंने देख लिया है। इनके पास स्नाइपर भी होगा, वेपन भी होगा, इनके पास लॉन्चर तक है, तो ये 9mm तो छोटी सी चीज है इनके लिए, बंदे की फटेगी। भाईजान इन्होंने, एक टाइम आया बस गायब हो गई, मुझे बस नहीं नजर आई, मुझे बस मिले ही नहीं। यार किधर की, मैं रोक तो सकता नहीं हूँ। शीशों में ही देख रहा था, इतनी देर में आगे देखता हूँ, मेरे आगे ना खुद खतरनाक जानदार किस्म का कुत्ता खड़ा हुआ है मोटरवे के बीच में। आई वॉज ऑन 100, क्रूजर है, इसको मैं ज्यादा पुश नहीं दे सकता, ये टॉर्क मशीन है, ये एचपी मशीन नहीं है कि मैं मार के रखूं इसकी और ये भागती जाएगी, इसको सुकून से जाने वाला होता है साहब। भाई कुत्ता, मुझे अपनी आंखों से आज तक याद है कि वो कुत्ता एक स्टांस में खड़ा है, यूं प्रोफाइल के अंदर सीधा, फ्रंटल भी नहीं, और मैं अगर ब्रेक मारूंगा या तो मैं घूमूंगा, उनका ये टारगेट होता है कि गाड़ी रुकेगी, या तो गाड़ी कल्टी होगी, या तो गाड़ी घूम जाएगी, या तो मैं नीचे उतर जाऊंगा कहीं पर। बड़ी जीप है यार, नहीं रुकती इतनी आसानी से, ये तुम्हारी पेट्रोल नहीं रुकेगी इतनी आसानी से। वो जी मैं दे दिया कुत्ता। अरे कुत्ता ऐसा ऐसा जालिम कुत्ता था, 15 मिनट क्रूजर कांपता रहा, कुत्ता किधर बढ़ गया इसके, क्रूजर क्यों नहीं सीधा होके दे रहा। सखर जाके ब्रेक मारी है, पूरा स्टिकर बना हुआ था वो डॉगी, और कम वो था बुलडॉग टाइप की कोई चीज थी रोकने के लिए। करते हैं, कच्चे का है हिसाब खराब। क्या आप कच्चे के रास्ते में आप रात को जा रहे हो ना, वो एपीसी वैन्स ना लाइटें बंद करके खड़ी होती हैं, ऑपरेशन चलते रहते हैं। मैंने ऑपरेशन ठक ठुक की आवाज सुनी हुई है वहाँ पे, बड़े यार एडवेंचरस। ओ भाई, मुझे भी डरा दिया। वैसे तुम मोटरवे में बहुत ट्रैवल करते हो, क्या कोई लोगों को रिकमेंडेशन की व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल या सेफर टाइम टू ट्रैवल? यार देखो, एक टाइम तो लोग कहते थे कि रात का सफर नहीं करना चाहिए इंटीरियर सिंह का। मैं रात का करता हूँ, मेरा सफर रात का होता है, मेरी एक मेंटालिटी है, ये तू भी ये बात समझेगा, रात के सफर में सुकून है। लेकिन मैं जो ट्रैवल करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है बिल्कुल मैं फजर के टाइम में हैदराबाद पहुँचूँ। मैं पहले यही करता था, ठीक है, और फिर कोई बात नहीं, दिन में ट्रैफिक मिलेगा, स्लो चला जाऊंगा यार, फैमिली है, अम्मी साथ हैं या कोई है तो। मेरा मोटरवे पे हीटअप का इतना, मतलब हीटअप का और मेरा इतना 36 का आंकड़ा रह चुका है ना कि अब मैं दिन में सफर ही नहीं करता। भैंस की टांग गाड़ी गर्म हो जाएगी, मैं दिन में जलीलो ख्वार हो जाऊंगा, गर्मी लगती है। लेकिन यार रात का जो सीन है ना,
मुझे रात का सीन इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा रात को सफर करो भाई। मेरे कहने पे रात को निकल जाओ, लुटो लुटा जाओ, मेरे पास नहीं आना कि भाईजान हम तो लुट गए, आपने कहा था रात में चले जाओ। नहीं भाई, माजरत, मैं रात में सफर करता हूँ। मुझे ये है कि एक तो सुकून मिलता है सड़क के ऊपर, ठीक है, गाड़ी आपकी ठंडी ठार जा रही होती है, रेस ब्रेक वाला सिलसिला नहीं होता ना, आपकी एवरेज खराब होती है। मैं सुकून से रात का सफर में करता हूँ। हाँ, कोयटा दिन में जाओ भाई, रात नहीं जाना, कोयटा खतरनाक है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, कहीं पे भी ट्रैवल करना हो आप दिन में ही करो, रात में नहीं करो, अनलेस आपको बहुत बड़ी गाड़ी में हो या छोटी गाड़ी में। हाँ, छोटी गाड़ी में तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का रात के टाइम। आइए, मेरी रिकमेंडेशन है। कहाँ कहाँ पाकिस्तान में हर जगह ही क्रूजर को ऐसे लेके जा चुका है अभी तक ब्रो। हाँ, सब टच कराया। और फिर कल मैंने स्नॉर्कल खोला सफाई के लिए, हाँ। इतनी मिट्टी। मैं दोस्त कहते ये क्या है, मैंने कहा बेटा पूरे पाकिस्तान की मिट्टी है, इसको चाट लो तुम। वो यार स्कर्दू, हुंजा, नारान, कागान, बाबूसर टॉप, बलूचिस्तान, मतलब बलूचिस्तान से खैबर चाइना बॉर्डर सब जगह ट्रैवल करके आया। वो स्नॉर्कल में सर्विस कराया तो मट्टी थी, उसके जो एजेस में थे, साइड वाले किनारे जो होते हैं प्लास्टिक जहाँ पे बैठते हैं वहां पे, तो सब घूम लिए क्रूजर में। कौन सी ड्रीम कार है यार, ये गाड़ी लेनी है अभी, भले 5 साल बाद 10 साल बाद, बस ये लेनी है, मेरे लिए अल्टीमेट होगी। एवरी बॉयज ड्रीम, वो तो एक ही गाड़ी है जो तुम्हारे पास थी, ये ठीक है, सुनाट्रा। बट फिर मैं कभी कभार ये भी सोचता हूँ, ये देखो ड्रीम है, आपकी हर चीज के नुकसान फायदे तो होते हैं बेशक, ठीक है। वो कहते हैं कि यार सुपरा तुम्हारी फेवरेट है, लेकिन सुपरा वालों से पूछो कि उनकी अब कितनी फेवरेट रह चुकी है। सही बात, ठीक है, हर गाड़ी में है मसला। ये है कि हाँ, आई एम नॉट लाइक कि मैंने डेली चलानी है, जिंदगी में एक ही लूंगा रखने के लिए सही, कि भाई ये हो कि यार रिग्रेट लेने के बाद 2 दिन बाद बेच दूंगा मैं वो गाड़ी भाई, लेकिन एक रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार मैं वो कर नहीं सका। मेरे पास सुपरा थी। अब तुम्हारे पास जो भी है, जैसा भी अभी जो कुछ भी है, यू आर लाइक कि यार ये मेरी थी, अब पुट लो मेरा जो पुटना है जिसने। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे पर्सनली मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट गाड़ी नहीं थी, लेकिन मेरी फैमिली को बहुत पसंद। मुझे पर्सनली अगर अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार शायद रखनी चाहिए थी। तो होता है, ये बंदा कंफ्यूज होता है। नॉट बिकॉज ऑफ कि मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी फैमिली को पसंद है। अबे कल मैं इतने चीजों के बाद, कल मैं सब इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां रखने के बाद, कल मैं याद करूं काश मेरे पास वो वापस रिबॉन आ जाएगा मैनुअल। क्यों आ जाए इतनी वैसे इतनी सारी गाड़ियां रखी, सबसे अच्छी कौन सी थी यार? ये वाली गाड़ी थी जो यार, ये मुझे याद है यार। मैंने मिक्स गाड़ियां रखी हैं, ठीक है, कुछ ऐसी हैं जो मैं नहीं बताऊंगा कि कौन कौन सी मेरे पास थी, वो तुझे पता है अंडर कवर रहने वाला माहौल है आजकल, ठीक है। सबसे फेवरेट, मेरी सबसे फेवरेट इस गाड़ी ने मुझे आज तक तंग नहीं किया, मतलब उसने मुझे सुकून कराया हो, दैट वाज माय वाइट रिबॉन। ASK 651 नंबर था उस गाड़ी का, टोटल जेन्युइन गाड़ी थी, NLC के ऑफिसर थे, उनकी ड्रिवन थी वो। एंड सेकंड इज 80, इज्जत बख्शी है इसने, जहां लेके गया हूं ना, सलूट मरवाए हैं इसने। हमारे 2 राउंड्स है, इसमें पहला है रैपिड फायर और दूसरा है फैंस के सवाल। तो हम पहला राउंड शुरू करते हैं। मैं थोड़ा बता देता हूँ, रैपिड फायर में होता है मैं आपसे 1 वर्ड क्वेश्चन पूछूंगा, आपने 1 वर्ड आंसर है, ठीक है। फेवरेट फूड देसी, दुम्बा कढ़ाई। फेवरेट कार LC 100 कह लो आप। फेवरेट बाइक ये बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। फेवरेट बाइक यार, आई लव ZX-10R। फर्स्ट कार शेराड S6484। फर्स्ट बाइक, कोई रखी बाइक? फर्स्ट बाइक आई हैवंट, मतलब मैंने रखी नहीं, जो सीखी थी दैट वाज सीखी हुई, कोई यहाँ पे नहीं यकीन करेगा, सीखी हुई बाइक, दैट वाज E1000। Z1000 में कौन बाइक सीखता है? अल्लाह की कसम, माय फर्स्ट बाइक वाज Z1000। खैर, मैं एक चीज के ऊपर आता हूँ, पहले इस क्वेश्चन खत्म करूँ। बेस्ट फ्रेंड यार, तू मेरे मुंह पे बैठी है, तारीफ नहीं करता, ओहो, ठीक है। मेंटोर माई सेल्फ ब्रो, मैंने अपने आप से बहुत सीखा है। बुरे वक्त का साथी, यस, देयर वाज माय वन फ्रेंड, ठीक है, अभी वो जरा है, बासित नाम है उसका, बट आई कांट टेल कि वो क्या करता है क्या नहीं, इस तरह हर चीज में साथ रहे। चलो, अच्छा बुरा। सबसे बड़ा दुश्मन, ये मर्जी है जवाब देना, दे दो, नहीं देना। कंट्रोवर्शियल हो जाता है ये ना, नहीं, लोग बाद में जाने के बाद मुझे बोल लेते हैं यार वो काट लेना।
सबसे बड़ा दुश्मन यार, दुश्मनी किसी 2-3 लोगों से मैंने सवाल किया, उन्होंने बाद में बोला यार ये कांड। नहीं तो फिर बोलोगे नहीं भाई, ठीक है। दुश्मन आप अपने भी खुद ही होते हो, ठीक है, गलत चीजों में पढ़ने के बाद। लेकिन मेरा इसमें कोई दुश्मन नहीं है, मैं सीधी बात करता हूँ, वो वाला फेज से मैं निकल गया हूँ कि भैया आप मारूंगा ये वो। भाई आपने मुझे गाली दी, मेहरबानी आपकी, आप चले जाए बस। आपकी गाली मैंने कबूल कर ली, शर्त ये मेरे मुंह ना लगना आइंदा के बाद, बस कोई दुश्मन नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फैंस के सवाल के ऊपर, ठीक है। मैं तो देता नहीं हूँ जवाब, आज पूछ लो। समीर का सवाल है, आदि खान आप पहले वाग कैंट आते थे, अब नहीं आते क्यों? या वाकई तभी भी आता हूँ, छुप छुप के आता हूँ, क्योंकि मेरी एक फैमिली रहती है वहाँ पे, उनसे मिलता हूँ, निकल जाता हूँ। हु इबाद, इसका सवाल है, एक्टिंग की फील्ड में कैसे है और गाड़ियों का शौक कहाँ से आया एंड ड्रीम कार? ये पूरी पॉडकास्ट में तुम्हें जवाब तो मिल ही गया होगा। मिल गया होगा, ठीक है, चलते हैं भाई। बहुत सारे सवाल हैं भाई, इसमें से मैंने कुछ कम कर लिए हैं। एल्फी बोल रहा हूँ, एल्फा शहरी का सवाल है, एक्टिंग की फील्ड में कैसे है और गाड़ियों का शौक कहाँ से आया? सेम सवाल। अमान अंसारी का, आपकी फेवरेट JDM कार और एक फेवरेट SUV, ये भी वैसे आप दे चुके हैं लेकिन फिर दे। यार फेवरेट SUV पे अगर हम आए तो सिर्फ क्लास है उस गाड़ी की, सिर्फ क्लास है, दैट्स अ G-Wagon, ठीक है। फेवरेट JDM कार, JDM कार पे अगर हम आ जाएं तो सुपरा के अलावा बता। नहीं, हाँ, आई वुड गो फॉर R35। सेम भाई, हम दोनों चीजों में। R35 बगैर किसी पूपा के, सुकून पैकेज वाली AC का, पता हो कि GTR है पास, एक बुश लॉजिक का बस छोटा सा लगा लो, वो भी जब intake आपको और चार नहीं बस आप ज्यादा औकात से नहीं बाहर जाओ ना, बस शादी चाहिए, शादी बिल्कुल शादी। ज़ुहैब अलीम का सवाल है, टेल अस अबाउट द स्टोरी ऑफ रीबॉर्न एंड व्हाट मॉडिफिकेशन डिड यू डू टू इट एंड व्हाई डिड यू गो टू 4x4 फ्रॉम स्टैटिक कार? चलो 4x4 पे क्यों गए स्टैटिक कार से, वो तो पाकिस्तान कराची की बारिश है। लेकिन यार सीधी बात करूं, सेडान का कीड़ा मर चुका है। रिबॉन से भी जो मैं 4x4 पे गया हूँ ना, लिटरली ऐसा लगता है कि कोई मर्दों वाला शौक है यार, जीप रखना, जीप। तो तुझे भी मैं बात बताऊं, मैं ये सिग्नस के बाद ना ये जीप वाली नहीं समझता, ये लग्जरीज में आ गई हैं। जीप की जो ठोस फील थी वो ये 80 से पीछे थी सारी, 2000 से पीछे जितनी जीपें थी। हम लग्जरी में, आप लग्जरी में, आपकी फॉर्च्यूनर भी लग्जरी में है। ये क्या बात हुई यार? पेट्रोल नहीं, आपकी पेट्रोल नहीं, वो तो सर का ताज है, सीधी बात है। लेकिन ये है, मुझे बहुत पसंद है, इसको मैंने कहा था जिस दिन इसने ली थी, क्या मुझे दे दे। अब ले मैं उतने पैसे नहीं है, पैसे गरीब हो क्यों। अच्छा, अगला इस्माइल का सवाल है, लेकिन इस्माइल के सवाल से पहले मैं पूछना चाहूँगा, पुरानी जीप की बात आई तो मुझे बताओ, AC वेसी सब ओके है? कभी कोई मसले आते हैं इसी को नहीं? यार AC का है एक, अब भी जाके हुआ है, वो ऐसा हुआ है कि इसका ना जो ब्लोअर नहीं होता नीचे, ब्लोअर मोटर, वो कहीं शायद कमजोर पड़ गई है, उसकी ना हवा थ्रू कम हो गई है, तो वो है। और उसके बाद मेरा मूड था कि मैं इसकी AC इंस्पेक्शन करवा लूं, बिकॉज इट्स बीन 3 years और मैंने AC को हाथ तक नहीं लगवाया, गैस तक नहीं लगवाई। मैं आपका एक काम करता जाता हूँ, हमारे स्पॉन्सर है स्नोकूल। स्नोकूल बेसिकली इंपोर्ट करते हैं तमाम AC के चीज़ें, जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर पार्ट्स सब इंपोर्ट करते हैं। सो इफ यू वांट एनीथिंग related to AC, you just need to call me. I will send you the Snowcool guys. They will sort out your AC in a minute ना। और वारंटी के साथ ना, मतलब चिल वाला सीन ना, ब्रांडेड सामान, गुड सामान, ओके सीन इंशाल्लाह। अब इस्माइल के सवाल पे आते हैं, 80 सीरीज से अपग्रेड कब करना है? 80 सीरीज को देखो, अभी तो मेरा कोई बेचने का प्लान नहीं है, ठीक है, और तुम्हारी भी पॉलिसी यही है, if you will get a good offer then you will sell your car, otherwise क्या जरूरत पड़ी है भाई, ऐसे ही गाड़ी हमारा पैसा, हमारी मर्जी, डेली अच्छी गाड़ी। मेरी क्रूजर लिटरली लोगों, और भी लोगों के पास 80 सीरीज होगी, बट मैंने आज तक चलाते होंगे, मैं कोई कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं बना रहा ना, मैं बोल रहा हूँ ऐसी कोई बात, लेकिन नहीं, मैंने आज तक अपनी आंखों के सामने किसी घर का एक ऐसा 80 नहीं देखा जो हर घंटे बाद भी चल रहा हो। मैंने निसान पेट्रोल नहीं देखा भाईजान, रोज चलती है गाड़ी, प्राइमरी गाड़ी है बेसिकली हमारे। हमने दूध, दही, अंडे, कुछ भी लेना है तो हमारी तेरी 80 सीरीज निकलेगी, मेरी पेट्रोल निकलेगी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इंजीनियर उमर, आदि खान क्या एक्टिंग में इतने कम पैसे बनते हैं कि आप अभी तक 80 सीरीज चला रहे हो? यार देखो, पैसों की बात नहीं है मेरी जान, बात उसको पहले बता दो, 80 सीरीज होती कितने की है? मुझे लगता है इसको पता नहीं है। आप मार्केट जाओ लेने, तो यार कोई नहीं, खैर मजाक, बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं, हम नहीं इनको सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा, हम तो सिखा नहीं सकते इनके, हमें बताएंगे इनको। तो मेरा बेटा, बात सारी ये है कि 80 सीरीज ना
आज मार्केट में लेने जाओ ना, अभी रिसेंटली 1 करोड़ 10 लाख रुपए की एक एटी बिकी है, ठीक है, इस्लामाबाद में। तो एटी सीरीज एक शौक है। गोरों को पसंद है टी मैं लिटरली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आज भी ना, अभी मेरे साथ चलो, मैं भी आओ, चल के हम 2014 की LC 200 ले लेते हैं, मैं नाम पे लेके आ जाते हैं, बात खत्म। मुझे पसंद है एटी, मुझे शौक है। लेके आ रहे हैं। चल, मसला नहीं, चल आजा, ले लेंगे। बात ये शौक की बात हो रही है ना यार, तो आप अपने वो उस चीज पे फोकस करो जिसको आपको शौक हो, आप वो शौक पूरा करो। तेरा शौक नहीं, मसला नहीं, मैं ख्याल रखूंगा गाड़ी का, मेरे पास पार्क करने उसका इसको तो 200 वैसे ही चाहिए ना। पता नहीं था इन लोगों का अभी तक। फिर कंट्रोवर्शियल सवाल आ गया भाई। ना ये मुझे ना कोई बहुत अपना लग रहा है, नाम चेंज करके आया होगा ये ना, मुझे कोई कमीना बच्चा लग रहा है मुझे। क्या कह रहा है? आरिज का सवाल है, व्हाट्स द वर्स्ट एंड बेस्ट ड्रामा यू हैव एवर डन, प्रोडक्शन वाइज, टीम, को एक्टर्स। यार देखो, इसको तो तोड़ तोड़ के जवाब दे। वर्स्ट ड्रामा पहले, वर्स्ट या वर्स्ट पहले बता दे। यार वर्स्ट ड्रामा तो नहीं कह सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे इंटायर लाइफ के अंदर आई वोंट लाई कि जाहिर सी बात है, हमने ड्रामा किया, पैसे लेके किया है भाई, रात पे थोड़ी काम करते हैं। ड्रामा कोई वर्स्ट नहीं किया। हाँ, हिट हो या ना हो वो एक अलग चीज है। बेस्ट तो आपने मुझे बताया, वो बेस्ट तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 4 खराब है तो 50 सही भी है, तो वो है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? बेस्ट एंड वर्स्ट ड्रामा यू हैव एवर डन, प्रोडक्शन वाइज, टीम एंड को एक्टर। प्रोडक्शन टीम एक ही बात हो गई, ठीक है। को एक्टर्स बहुत सारे हैं, आई वॉन्ट टेक द नेम टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ये जानबूझ के आग लगाने वाले सवाल होते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, बट अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं हमारी। यार ये सवाल मैंने पूछा नहीं, लेकिन मैं तू कंटिन्यू। एक्ट्रेस और एक्टर, हर तालाब के अंदर कोई ना कोई गंदी मछली होती है, तो इस तरह हर जगह पे है, कभी ना कभी आपको किसी से वाइब मैच नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो डजंट नीड कि आप जाके बुराइयां करो, जलालत करो, ये करो वो करो, लेट इट गो यार, काम करो, फक इट, दफा करो। जैसे हम यूजुअली हम लोग बॉलीवुड को फॉलो करते हैं ना, तो हमें सुनने में आता है इंडस्ट्री के ये मसले हैं, ऐसे मसले हैं, वैसे मसले हैं, कास्टिंग काउच के मसले हैं, ये वाली चीज़ें क्या पाकिस्तान में भी होती हैं? यार देख, हम लौंडे हैं, ठीक है, और मैं आज एक बात तो चिकने लौंडे हो तो नहीं, चिकने लौंडे हम बचपन से आए हैं, हम बचे हुए हैं इस चीज से, ठीक है। लेकिन होता है क्या यार? आई हैव नेवर हर्ड। यू हैव नेवर हर्ड? ओके, ठीक है, मैं इस इंडस्ट्री में बहुत पुराना हूँ। अब लड़कियों, देखो भाई, ताली एक हाथ से नहीं बजती, समझदार अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, बेशक, ठीक है। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप खुद ऐसा पोर्ट्रे कराओगे तो आपको रिटर्न में जवाब मिलेगा ऐसा, ठीक है। मेरे दोस्त हैं डायरेक्टर्स, नहीं ये जितने भी जेनजी डायरेक्टर्स बन रहे हैं, ये लम्स के लम्स बोल रहा हूँ, वो लाहौर में NCA के हो गए, कराची आर्ट्स काउंसिल के, जितने भी यंग बैच आ रहा है, ये क्रिएटिव है। देखो, अगर आप हमारे ओल्ड एजेस के लोगों में जाते हो, ठीक है, वो तो अभी बाहर आप निकलो, रेडी वाला चाचा भी ठरकी निकलेगा अंदर से। बात तो ये, वो बुजुर्ग हड्डी के अंदर मसला है, ठीक है, उसके अंदर खारिश है एक छोटी सी। तो बात ये है कि यार, एक बंदे की वजह से सबको गलत नहीं बोल सकते, सबको गलत नहीं बोल सकते। हमारी इंडस्ट्री है, मैंने आज तक इंटायर अपनी लाइफ के अंदर, अपने करियर के अंदर, मैंने आज तक ऐसी कोई बकवास नहीं सुनी। अभी आप तुम किसी लड़की को बुलाते हो, वो एक सिंपैथी कार्ड लेने के लिए, वुमेन कार्ड प्ले करने के लिए, वो ये बात करती कि मुझे ऐसे करके मूवमेंट पे बुलाया गया था, मुझे ये कर, मुझे ऐसे कहा था आपकी ऐसे पिक्चर्स होंगी, ये होंगे। फिर उन्होंने मुझे ये कहते हैं, एक ग्लास के अंदर ना वो जूस पिलाया, तो मैं उसके बाद बेहोश हो गई, उसके बाद मुझे पता नहीं, वैसे आप इतनी नन्ही काकी हो कि आप मूवमेंट पिक चली गई हो। सोचने की बात है ना यार, आप रोटी को चोची बोलती हो, क्या मूवमेंट पिक चली गई हो, और आपको पता नहीं हो कि मूवमेंट पिक, यार क्यों जाओगे मूवमेंट पिक? ये बकवास है सारी भाई। खैर, अभी तुमने बोला कि क्रूजर मैं अभी जाके ले लूँ LC 200, और मैं बोलूँगा क्रूजर नहीं लो, ये मुझे उठवाएगा। सो ये दुलारा बिल्डर्स का प्रोजेक्ट बन रहा है शारा फैसल पे, 10 फ्लोर का प्रोजेक्ट है, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यहाँ इन्वेस्ट करने। खैर, थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट, इट वाज अ रियली नाइस चैट, और मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को मतलब कुछ सीखने के लिए मिला होगा हमारी कन्वर्सेशन से। थैंक यू फॉर योर टाइम, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू। इंशाल्लाह व्यूअर्स, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। इसी हॉट सीट पे मौजूद होंगे हमारे एक और गेस्ट, और वो जो गेस्ट हैं उनका बाइकिंग कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, और उनको
उनसे आप लोगों को बहुत नॉलेज मिलेगी रिलेटेड टू बाइक्स। तो बाइक लवर्स के लिए बड़ा अमेजिंग एपिसोड होने वाला है। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।